श्री वशिष्ठ जी। श्री वशिष्ठ जी मित्रा वरुण के पुत्र थे। बाद में निमि के श्राप से देह त्याग कर देने के उपरांत वे आग्नेय पुत्र कहलाए। सती शिरोमणि भगवती अरुंधति उनकी पत्नी है। पहले कल्प में वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उस समय जब सृष्टिकर्ता ने इनको सूर्य वंश का पौरोहित्य सौंपा तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इस कार्य को पुराणों में श्रेष्ठ नहीं माना गया है। ये देख ब्रह्मा जी ने इनको समझाया, बेटा, पुरोहित कर्म शास्त्रों के अनुसार श्रेष्ठ नहीं है, और फिर तुम जैसे त्यागी तपस्वी को तो और भी इसकी आवश्यकता नहीं है। तथापि मैंने एक कार्य जो तुम्हें सौंपा है, इसका कारण यह है कि तुम्हारी मनोकामना इस वंश के पौरोहित्य से ही सफल होगी। आगे चलकर इसी वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन्म लेंगे। तुम्हें उन अखिल ब्रह्मांड नायक राघवेंद्र का गुरुत्व प्राप्त होगा। बताओ, उससे बढ़कर इस जीवन की सार्थकता और क्या हो सकती है। ब्रह्मा जी की बात को ये मान गए और तब सूर्यवंश का पौरोहित्य उन्होंने स्वीकार कर लिया। पहले ये संपूर्ण सूर्यवंश के पुरोहित थे, किंतु बाद में राजा निमि से विवाद हो जाने पर वे अयोध्या के पास एक कुटिया बनाकर रहने लगे। अब ये केवल इक्ष्वाकु वंश का ही पौरोहित्य करते थे। श्री वशिष्ठ जी अयोध्या नरेश के सर्वांगीण कल्याण की सर्वदा चेष्टा किया करते थे। जब अनावृष्टि से अकाल पड़ता तो वे तपोबल से वर्षा करके प्रजा का कल्याण करते। जब अतिवृष्टि या मूषकों और शलभों का प्रकोप होता तो उसे भी शमन करने में ये ही समर्थ सिद्ध होते। तप द्वारा गंगा जी को लाने में हताश भागी रथ को प्रोत्साहित कर पुनः अपने प्रयत्न पर अग्रसर करने वाले श्री वशिष्ठ जी ही थे। निसंतान दिलीप को नंदिनी की सेवा द्वारा पुत्र की प्राप्ति वशिष्ठ जी ने ही करवाई थी। एक बार विश्वामित्र जी सेना सहित श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में आए। ब्रह्म ऋषि ने उनका आदर सत्कार किया। भोजन के समय केवल नंदिनी गाय के दुग्ध से बने पाक की सहायता से वे समस्त सेना के साथ विश्वामित्र को संतृप्त कर सके। गाय का ऐसा अद्वितीय प्रभाव देखकर विश्वामित्र जी ने उसे प्राप्त करने की अभिलाषा प्रकट की, किंतु वशिष्ठ जी उस गाय को किसी भी मूल्य पर देने को राजी न हुए। अंत में राजमत से उन्मत्त विश्वामित्र ने उसे शक्ति के द्वारा छीन लेने की चेष्टा की। महान तेजस्वी वशिष्ठ ने अपने तपोबल से अपार सैन्य बल की सृष्टि करके विश्वामित्र जी की समस्त सेना का विध्वंस कर दिया। विश्वामित्र जी को मुंह की खानी पड़ी। वे पराजित हुए, पर उनके हृदय में वशिष्ठ जी के प्रति द्वेष का भाव और भी प्रबल हो गया। इस बार वे भगवान शंकर जी की शरण में गए। विश्वामित्र ने अनेक प्रकार की स्तुति और तपश्चर्या के द्वारा उनसे कितने ही दिव्य शस्त्र अस्त्र प्राप्त किए। इस बार विशेष उत्साह और विजय की आशा लेकर वे महर्षि के सामने आए। दोनों ओर से उत्तर प्रत्युत्तर हुए, पर इस बार भी विश्वामित्र की कामना अधूरी ही रही। महर्षि वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के सामने उन्हें पराजित ही होना पड़ा। अब उन्होंने उग्र तप करके ब्राह्मणत्व प्राप्त करने की चेष्टा की। उन्होंने महर्षि के 100 पुत्रों का विनाश कर दिया, पर शांत चित्त वशिष्ठ का मन अनुद्वेलित ही रहा। उनके हृदय में ना तो क्रोध ही जागा और न किसी प्रकार की प्रतिहिंसा की भावना ही पैदा हुई। एक दिन रात में विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी को मारने के लिए आए। शांत स्निग्ध निशा प्रकृति के प्रत्येक अंग को धवलित करने वाली शीतल ज्योत्सना मंद मंद मुस्कान के समान प्रवाहित होने वाला सौरभमय शीतल पवन सबकी ओर से आंखें मूंद करके विश्वामित्र जी लुकते छिपते वृक्षलताओं से टकराते हुए चले आ रहे थे वशिष्ठ जी की हत्या करने। आश्रम के पास विश्वामित्र जी आए। वे पीछे ही लताओं के झुरमुट में छिप गए, ये देखने के लिए कि वशिष्ठ जी कहाँ हैं और
क्या कर रहे हैं? उस समय इनको सुनाई पड़ा वशिष्ठ जी अपनी पत्नी से कह रहे थे, सचमुच बड़भागी तो वे श्री विश्वामित्र ही हैं, जो इस निर्मल चंद्र ज्योत्सना में उग्र तप करके भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हुए अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की बातों का ये अंश सुना तो उनका हृदय पश्चाताप से भर गया। उनकी आत्मा उनको धिक्कारने लगी। छी विश्वामित्र, जो व्यक्ति एकांत में तेरे क्रियाकलापों की प्रशंसा करके तुझे धन्यतम बतला रहा है, उसी की अकारण हत्या करने के लिए तू कटिबद्ध है। इस बार भी वशिष्ठ की क्षमाशीलता और सहिष्णुता के सामने विश्वामित्र जी की हार हुई। वे शस्त्र फेंक कर आश्रम में गए और वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े। वशिष्ठ जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और सबसे पहले उनको ब्रह्म ऋषि स्वीकार किया। अंत में वह समय आया जिसके लिए इच्छा न होने पर भी वशिष्ठ जी ने पुरोहित कर्म स्वीकारा था। श्री राम जी का अयोध्या के महाराज दशरथ के घर जन्म हुआ। उन्होंने उनके समस्त संस्कार कराए। वे उनके गुरु बने और योग वशिष्ठ जैसे ज्ञान के मूर्त रूप ग्रंथ का उन्होंने श्री राम जी को उपदेश किया। उनका हृदय श्री राम जी के प्रेम में पका था। कोई भी कार्य वे श्री राम जी की मनोकामना के विपरीत करना नहीं चाहते थे। उनका विश्वास था, राखे राम रजाए रुख, हम सबका हित होई। उनकी अभिलाषा प्रभु श्री राम जी की अभिलाषा के साथ मिल गई थी। आराध्य की भावना के साथ अपनी इच्छा की तथा कार्ता से बढ़कर भक्ति की और क्या पराकाष्ठा हो सकती है। अपनी इसी भक्ति भावना और लोक मंगल कामना के कारण आज भी वशिष्ठ जी देवी अरुंधति के साथ सप्त ऋषियों के मंडल में सुशोभित हैं।